जेपीआरए 2001 के उपबंध को ही झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों में लागू करने में जुटा हुआ है। ऐसा कानून 1996 की नियमावली उपरोक्त धारा के तहत नहीं बनाया जा सकता है। मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। आइए पेशा से संबंधित आज की कड़ी में झारखंड सरकार के पंचायती राज विभाग के फैसले, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश और इस पर समय समय पर आदिवासी बुद्धिजीवियों द्वारा दायर किए गए याचिकाओं और उनके सवालों को समझने का प्रयास करते हैं। झारखंड सरकार के पंचायती राज विभाग ने जेपीआरए 2001 को अनुसूचित क्षेत्र के लिए संवैधानिक रूप से वैध बताया, तो आदिवासी बुद्धिजीवियों ने इसे सरासर गलत कहा है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(4)(b) के तहत अनुसूचित क्षेत्र के लिए पंचायत के उपबंध को विस्तार करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है। इसे राज्य सरकार, राज्य विधानसभा कानून नहीं बना सकता है। लेकिन झारखंड सरकार ने नियमावली बनाकर पंचायत के उपबंध का अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार करने के बजाय संपूर्ण पंचायत का ही विस्तार कर दिया, जो कि असंवैधानिक है। पंचायती राज विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट सिविल अपील संख्या 484/491/2001, राकेश कुमार एवं अन्य बनाम भारत सरकार और झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश PIL संख्या 2549/2010, प्रभु सुमेल सुरेन बनाम झारखंड सरकार का आधार लेकर कहा है कि न्यायालयों ने अनुसूचित क्षेत्र के लिए जेपीआरए 2001 को वैध माना है। इस पर आदिवासी बुद्धिजीवियों ने कहा है कि यह सच नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ पेशा कानून 1996 की धारा 4G जो आरक्षण से संबंधित है उसे वैध ठहराया है। उसमें जेपीआरए 2001 को वैध ठहराने वाली कोई बात नहीं की है। झारखंड उच्च न्यायालय ने भी जेपीआरए 2001 को अनुसूचित क्षेत्र के लिए वैध नहीं ठहराया है, बल्कि यह कहा है कि इसमें पेशा कानून 1996 पूर्ण रूप से शामिल किया गया है। पंचायती राज अधिनियम और सरकार द्वारा प्रस्तावित पेशा नियमावली की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर झारखंड उच्च न्यायालय का डबल बेंच ने 29 जुलाई 2024 को अपने आदेश में स्पष्ट कहा है कि झारखंड राज्य गठन के पहले से ही पेशा कानून 1996 लागू था। बावजूद इसके राज्य गठन के बाद जेपीआरए 2001 लाया गया, जो पेशा कानून के अनुरूप नहीं है। इसलिए सुनवाई करते हुए झारखंड हाई कोर्ट ने सरकार को पेशा कानून 1996 की नियमावली बनाकर राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में 2 महीने के भीतर लागू करने का आदेश दिया है। यदि जेपीआरए 2001 वैध या नियम संगत होता तो न्यायालय को नया आदेश देने की जरूरत नहीं थी। इस बात को विभागीय अधिकारियों को समझना चाहिए, लेकिन इसका जिक्र नहीं कर इस सच को झारखंड सरकार के पंचायती राज विभाग के अधिकारियों द्वारा छुपाया जा रहा है। झारखंड पंचायती राज विभाग के कथनानुसार देश के 10 अनुसूचित राज्यों में से 8 राज्यों में बने पंचायत कानून के तर्ज पर जेपीआरए 2001 बनाया गया है, इसलिए यह सही है। इसमें आदिवासी बुद्धिजीवियों ने कहा है, क्या पंचायती राज विभाग यह बताना चाहता है कि चूंकि 8 राज्यों ने असंवैधानिक रूप से अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत कानून लागू किया है, इसलिए झारखंड को भी उसी रास्ते में आगे बढ़ना चाहिए? इसमें एक सच और छुपा लिया गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्रों में पेशा कानून 1996 लागू है, न कि सामान्य क्षेत्रों के पंचायत कानून। छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्य का निर्माण एक ही साथ हुआ है,
इसलिए दोनों राज्यों के कानूनों को एक साथ देखने से यह स्पष्ट है कि झारखंड सरकार की मंशा पेशा कानून 1996 लागू करने की नहीं है, बल्कि जेपीआरए 2001 को ही पेशा कानून 1996 बताकर एक अलग नियमावली के द्वारा लागू करने की कोशिश की जा रही है, जो भारतीय संविधान, अनुसूचित क्षेत्रों और आदिवासियों के साथ सरासर धोखा है। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के धारा 1 उपधारा 2 में अनुसूचित क्षेत्र एवं इसके उपबंध 14 का स्पष्ट जिक्र है, जबकि जेपीआरए 2001 के धारा 1 उपधारा 2 में अनुसूचित क्षेत्र या इसके उपबंध के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। क्या झारखंड सरकार राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में पेशा कानून 1996 को लागू करने के लिए ही झारखंड पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार नियमावली 2024 बनाई है, या इसके द्वारा जेपीआरए 2001 को ही अनुसूचित क्षेत्रों में लागू करने की साजिश कर रही है? आखिर झारखंड सरकार के पंचायती राज विभाग बार बार जेपीआरए 2001 का राग क्यों अलाप रही है? इसके पीछे के खेल को समझने के लिए छत्तीसगढ़ के नियमावली और झारखंड के नियमावली को परखना बेहद जरूरी है। छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार नियम 2022 के प्रावधान 2 उप प्रावधान 1 में अधिनियम से अभिप्रेत है, अर्थात अभिप्राय है। पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 संख्यांक 40, जबकि झारखंड पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार नियमावली 2024 के प्रावधान 2 उप प्रावधान 1 में अधिनियम से अभिप्रेत है। झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 यानी जेपीआरए 2001। इससे स्पष्ट है कि झारखंड सरकार झारखंड पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार नियमावली 2024 के द्वारा जेपीआरए 2001 के उपबंध को ही झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों में लागू करने में जुटा हुआ है। यही नहीं, जेपीआरए 2001 की धारा 131 उपधारा 1 के द्वारा झारखंड पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार नियमावली 2024 बनाया जा रहा है, जबकि जेपीआरए 2001 के धारा 131 उपधारा 2 के अंतिम वाक्य में स्पष्ट उल्लेख है कि इस अधिनियम के तहत बनाया गया प्रत्येक नियम इस अधिनियम में अधिनियमित होने के समान प्रभावी होगा। अतः पेशा कानून 1996 की नियमावली उपरोक्त धारा के तहत नहीं बनाया जा सकता है। आप देखते रहिए पेशा से संबंधित सीरीज। आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार।